the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you all in the matchless and wonderful name of our Lord Jesus Christ. हम आप सबको परमेश्वर के अनमोल नाम से स्वागत करते हैं। Psalms 100 says, "Make a joyful noise unto the Lord, all the earth." भजन संहिता 100 में लिखा कि परमेश्वर का आनंद के साथ जय जयकार करो। This morning, as we are worshiping the Lord, इस सुबह जैसे हम परमेश्वर का आराधना करते हैं let us worship Him like David with joyful noise. और जैसे दाऊद आनंद के साथ उसका आराधना किया वैसे हम करें। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। कितने लोग आज एक आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं? आमीन। आइए हम धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ उसकी स्तुति करें। आमीन। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। नए दिन में विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। अब तक संभाला और संभालेगा, त्यागेगा ना कभी। अब तक संभाला और संभालेगा, त्यागेगा ना कभी। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। नए दिन में धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करें। रक्षा किया और आशीष दिया, लज्जित न होने दिया। रक्षा किया और आशीष दिया, लज्जित न होने दिया। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। नए दिन में सामर्थ के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में सामर्थ के साथ प्रभु की स्तुति करें। शक्ति दिया और बलवंत किया, डरूंगा न कभी। शक्ति दिया और बलवंत किया, डरूंगा न कभी। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। नए दिन में आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत, विजय हमेशा है। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। आनंद से भर दे प्रभु, मुझे आनंद से भर दे प्रभु। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। विश्वास से भर दे प्रभु, मुझे विश्वास से भर दे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते प्रभु। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु। सामर्थ से भर दे प्रभु, मुझे सामर्थ से भर दे प्रभु।
महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एस्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एस्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा हिलूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा हिलूं मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में,
मैं रहता हूँ तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। Shall we read from the book of Acts chapter 20 verse 7 and 8 we'll read. हम प्रेरितों के कार्य 20वें अध्याय के 7वें और 8वें वचन को पढ़ेंगे। On the first day of the week, we came together to break bread. Paul spoke to the people, and because he intended to leave the next day, kept on talking until midnight. There were many lamps in the upstairs room where we were meeting. As we read in the book of Acts chapter 20 verse 7 and 8. जैसे हम प्रेरितों के 20वें अध्याय के 7वें और 8वें वचन को पढ़ते हैं, In verse 7 we read in the first day of the week. 7वें वचन में हम पढ़ते कि सप्ताह के पहले दिन। So in the scripture we read in many places about the
first day of the week. वचन में हम बहुत जगह पर सप्ताह के पहले दिन के बारे में पढ़ते हैं। Jesus Christ risen from the dead in the first day of the week. यीशु मसीह मरों में से जी उठे सप्ताह के पहले दिन। Amen. For all the believers and the church, it is very important. हर एक विश्वासी और कलीसिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन सप्ताह का पहला दिन। Amen. The church is gathering in the first day of the week to worship the Lord. और कलीसिया इकट्ठा होता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए सप्ताह के पहले In दिन। Revelation chapter 1 verse 10, Apostle John told, प्रकाशित वाक्य पहले देखिए 10वें वचन में प्रेरित योहन्ना ने कहा, I was in the spirit in the Lord's day. मैं प्रभु के दिन में आत्मा में था। The Sunday, the first day of the week is called the Lord's day. जो इतवार सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर का दिन कहा And जाता है। in 1 Corinthians chapter 16 verse 2, when Paul was telling to the church, पहला कुरिन्थियों 16 देखिए दूसरे वचन में जब पौलुस कलीसिया से कह रहा था, he said for collecting offering. उसने कहा कि उन बेटों को इकट्ठा करने के He लिए, told Sunday when you come together, you can collect offering. उसने कहा कि उस ऑफरिंग को कलेक्ट करने के लिए सप्ताह के पहले दिन को कर सकते But हैं। here in chapter 20 verse 7 we read the disciples or the apostles, they gathered to break bread. लेकिन यहाँ 20वें अध्याय 7वें वचन में हम पढ़ते कि रोटी तोड़ने के लिए वो शिष्य इकट्ठे हुए। For all the believers, breaking bread is very important. हर एक विश्वासी को रोटी तोड़ना एक बड़ी बात है। In Acts chapter 2 verse 42 and 43 we read, प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय के 42 और 43 वचन में after the resurrection of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद apostles and the disciples, they went house to house to worship the Lord. प्रेरित और शिष्य एक घर से दूसरा परमेश्वर की आराधना करने के लिए गए They were breaking bread every day in the houses. और घरों में रोज रोटी तोड़ते थे। But later in chapter 20 verse 7 as we read, they were breaking bread in the first day of the week. लेकिन बाद के कुछ दिनों में सप्ताह के पहले दिन वो इकट्ठा होकर रोटी तोड़ते Because थे, the Lord is risen from the dead on that day. क्योंकि उस दिन पर यीशु जी उठे। In those days, on the seventh day, the Saturday, there was holiday. उन दिनों में सप्ताह का जो आखिरी दिन था शनिवार को छुट्टी रहा For the करता। Jewish people, that was holiday. यहूदी लोगों के लिए वो एक छुट्टी का दिन था। But here, hallelujah, the first day means the working day for the people. लेकिन यहाँ पर सप्ताह का पहला दिन मतलब एक काम करने का दिन था। So they gathered, the apostles and the disciples, they gathered in the evening. तो प्रेरित और शिष्य जो शाम के समय में इकट्ठा हुआ करते In the थे, night, they worshiped the Lord. रात के समय में प्रभु की आराधना करते थे And in the night, they were breaking bread. और रात को वो रोटी तोड़ते थे। So that is what we read in the night. They were breaking bread. और वही हम पढ़ते कि रात के समय में वो रोटी तोड़ रहे थे। Why, hallelujah, the believers and God's children must break bread. क्यों विश्वासी और प्रभु के लोगों को रोटी तोड़ना है? In the book of John chapter 6, the Lord told, यूहन्ना 6 अध्याय में प्रभु ने कहा, if anybody is not eating, hallelujah, from my flesh, यदि मेरे मांस से कोई भाग नहीं लेता, if anybody is not having breaking bread, यदि कोई रोटी नहीं तोड़ता, the Lord said there will be no life in him. तो उसके अंदर कोई जीवन ना होगा। So somebody when he is not having communion service after the worship, तो यदि आराधना के बाद वो कोई व्यक्ति रोटी मेज में भाग नहीं his लेता, spiritual life will be dead one. उसका आत्मिक जीवन एक मरा जैसा So there होगा। will be no use, his spiritual life. उसका आत्मिक जीवन का कोई उपयोग नहीं होगा। In the same, the book John chapter 6, वही यूहन्ना 6 अध्याय में the Lord said to one, who is having breaking bread, प्रभु ने कहा वो जो रोटी तोड़ता है, I will raise him up in the last day. अंतिम दिनों में मैं उसे उठाऊंगा। Oh, the such people, will be risen from the dead to meet to the Lord. और ऐसे लोग मरों में से जी उठेंगे प्रभु से मुलाकात करने। How long we need to have this breaking bread? हमें कब तक इस रोटी तोड़ने में भाग लेना है? Hallelujah. In the book of 1 Corinthians chapter 11 we read. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में Hallelujah. 11 verse 24 we read. 11 के 24 में हम पढ़ते We हैं, remember him till Jesus come. हम उसे याद करते जब तक वो ना आवे। When we break bread,
hallelujah, we remember his suffering on the cross. जब हम रोटी तोड़ते हैं तो क्रूस पर उसकी वेदना और तकलीफ को हम याद करते When we हैं। come for the communion service, जब मेज में भाग लेने को आते हैं, hallelujah, amen, so we have come not to remember what we have done for the Lord. हम उन चीजों को नहीं जो हमने किया उसे याद करने नहीं, We come to remember what the Lord has done on the cross for us. लेकिन क्रूस में प्रभु ने हमारे लिए क्या किया उसे याद करने को आए हैं। When we take a part from that bread, hallelujah, we remember how the agony, the suffering he was going through. जब रोटी तोड़ने में हम भाग लेते हैं तो उस क्रूस पर वेदना और तकलीफ को हम याद करते And we हैं। have to tell the Lord, hallelujah, I remember the suffering and the agony you have gone through for me. और हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं याद करता हूँ कि तू मेरे लिए दुख सहा। And hallelujah, believers must give thanks to the Lord for that hallelujah suffering. और विश्वास के लिए उस तकलीफ और वेदना के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, Because through that the Lord has given the redemption. क्योंकि उसके द्वारा प्रभु ने उधार छुटकारा को दिया है। Hallelujah, when somebody is having this breaking bread, जब किसी के पास वो रोटी तोड़ने का अनुभव he है, can see the Lord, understand the Lord properly. वो प्रभु को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। In the book of Luke chapter 24, we read about two disciples. लूका 24 अध्याय में दो शिष्य के बारे में पढ़ते The हैं। same day when Jesus was risen from the dead, वही दिन जब यीशु मसीह मरों में से जी उठे, two disciples were going to the Emmaus city. दो शिष्य उस एमाउस शहर के ओर जा रहे थे। When they were going to Emmaus, जब वो उस शहर में जा रहे थे, Jesus also joined with them and he was walking with them. यीशु भी उनके साथ जुड़कर उनके साथ चल रहे थे। These two disciples, they were walking with Christ for 3.5 years. ये दो शिष्य यीशु मसीह के साथ 2.5 वर्ष तक चल रहे But थे, on that particular day, they could not identify the Lord. लेकिन उस विशेष दिन में वो प्रभु को पहचान नहीं पाए। They did not know who was walking with them. वो समझ नहीं पाए कि उनके संग कौन चल रहा But था। when we read continually in that chapter 24 in Luke, लेकिन लूका 24 अध्याय में निरंतर जब हम पढ़ेंगे, when Jesus broke the bread, जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा, then the disciples' eyes were open and they could understand, they could see the Lord fully. तब शिष्य की आंखें खुली और वो पूरे तरीके से यीशु मसीह को पहचान So पाए। the people, those who are having communion service, तो जो लोग उस मेज में भाग लेते हैं, they know the Lord and they see the Lord. वो प्रभु को जानते और वो प्रभु को देखते And they हैं। live for the Lord till the Lord is coming. और जब तक प्रभु का आगमन ना हो, प्रभु के लिए वो खड़े रहते This हैं। breaking bread is telling two things. ये रोटी तोड़ना दो बातों को कहता है। Number one, the past days, before 2000 years, how the Lord gave his life on the cross. पहली बात 2000 वर्ष पहले क्रूस पर कैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन So we दिया। remember how his body was broken on the cross. तो हम याद करते हैं कि क्रूस पर उसका शरीर कैसे मारा गया। And then the breaking bread is speaking about the Lord's coming. और फिर रोटी तोड़ना प्रभु के आगमन को बताता है। We read in the scripture. हम वचन में पढ़ते हैं, You remember, hallelujah, you break the bread, hallelujah, till I come. तुम रोटी तोड़ना जब तक मैं नहीं आऊं। You do this till, remembrance till my coming. और इसे याद करने के लिए ऐसा किया करो जब तक मैं न आऊं। So it is every time when we break the bread, तो जब कभी हम रोटी तोड़ते हैं, it is reminding us the Lord is going to come. वो हमें याद दिलाता कि प्रभु आने वाले It हैं। is reminding us that we can prepare ourselves to meet the Lord. वो हमें याद दिलाता कि हमें अपने आप को तैयार रखना है प्रभु के So आगमन के here in लिए। Acts chapter 20, hallelujah, verse 7, यहाँ पर प्रेरितों के कार्य 20 के 7 में Paul came, to that Troas and he gathered with the believers for breaking bread. और पौलुस त्रोआस आकर वहाँ पर शिष्य के साथ इकट्ठा हुआ रोटी तोड़ने के So लिए। hallelujah, here in chapter 20 verse 7 we read, यहाँ प्रेरितों के कार्य 20 के 7 में हम पढ़ते हैं, Paul was preaching long time, we read. हम पढ़ते कि लंबे समय तक पौलुस प्रचार कर रहा था। Nowadays in the traditional churches, और आजकल के जो परंपरा कलीसिया है, hallelujah, that churches they allow only 14 minutes or 15 minutes
for God's word. वो लोग परमेश्वर के वचन के लिए सिर्फ 15 मिनट या कुछ ऐसे मिनटों को देते Some हैं। other churches they give more important for singing and dancing. कुछ कलीसिया गीत गाने और नाचने के लिए ज्यादा महत्व देते हैं Hours together they go for that. और घंटे तक वो ऐसा नाचते रहते हैं और गीत गाते But हैं। for God's word, only 15 minutes they do. लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए सिर्फ 15 मिनट रखते So हैं। there is no the word of God preacher. तो वहाँ पर प्रभु का वचन प्रचार नहीं होता। But if you read in China and Mexico, in many parts of this country, of the world, लेकिन संसार के कुछ भाग चीन, मेक्सिको ऐसा जगह पर आप पढ़ेंगे we heard, we are told, और हम ऐसा सुन पाते हैं। in China there are underground churches, they say. चीन में कुछ अंडरग्राउंड कलीसिया है। Hallelujah. Some preacher, preach. वहाँ पर कुछ प्रचारक प्रचार करते हैं Every time when they preach, at least 4-5 hours they preach. और जब कभी वो प्रचार करते हैं कम से कम 4-5 घंटे वो They प्रचार are करते हैं sitting and listening 4 and 5 hours because they are very hungry for God's word. और लोग सुनते बैठकर 4-5 घंटे क्योंकि वो भूखे रहते वचन के लिए। Hallelujah. In AD 1500, like एडी 1500 में there was a particular preacher. He went to Hallelujah Mexico sometime. एक प्रचारक मेक्सिको गया था। He was preaching 7 to 8 hours every time. हर बार 7 से 8 घंटा वो प्रचार करता था All the people were listening 7 to 8 hours. God's word. और 7 से 8 घंटे तक लोग परमेश्वर का वचन सुनते थे। But now there are many Hallelujah places. There is no place for God's word. लेकिन अब बहुत सारा जगह जहाँ पर प्रभु का वचन के लिए कोई जगह नहीं। Hallelujah. Jonah went to Nineveh. योना निनवे गया। He preached for the people to repent. उसने प्रचार किया लोगों के मन फिराव के He लिए। did not preach for long time. Only very short he gave. लंबे समय के लिए उसने प्रचार नहीं किया लेकिन थोड़ा समय के He लिए। said within 40 days the city Nineveh will be perished. उसने कहा कि 40 दिनों में ये निनवे शहर नाश होगा। And you repent. That is what he preached. और उसने कहा तुम मन फिराओ। All the people they repented. through that few verses. उन कुछ वचनों से बहुत से लोगों ने मन फिराया। For the repentance you need not to preach for long time. मन फिराव के लिए आपको लंबा प्रचार करने की जरूरत है। Hallelujah. But you have to preach more time. You have to teach the people that they will stand for the Lord till the end. लेकिन आपको लोगों से प्रचार करना है लंबे समय तक ताकि वो प्रभु में खड़े रहे दृढ़। So through God's word only the people and believers can grow in the Lord. प्रभु के वचन द्वारा ही लोग परमेश्वर के वचन द्वारा परमेश्वर में खड़े रह पाएंगे। In 2 Corinthians chapter 4 verse 5 we read. दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 5वें वचन में Paul was telling we do not preach about us. पौलुस कहता है कि हम अपने बारे में प्रचार नहीं We करते don't हैं। preach about ourselves. हमारे खुद के बारे में He प्रचार नहीं said we करते। preach about the Lord. लेकिन उसने कहा कि हम प्रभु का प्रचार करते Hallelujah. In हैं। many places, the preachers they preach about them only. बहुत सी जगहों पर प्रचारक लोग अपने बारे में ज्यादा कहते हैं। Every time when they stand to preach, हमेशा जब वो प्रचार करने खड़े रहते so हैं the most of the time they take, if they preach 1 hour, at least 50 minutes they talk about themselves. अधिकतर समय यदि वो 1 घंटा प्रचार करे 50 मिनट वो अपने बारे में कहते हैं। There is no place for God's word. प्रभु के वचन के लिए जगह नहीं। After telling about themselves, hallelujah, much time. अपने बारे में ज्यादा समय कहने के बाद They give only few minutes for God's word. कुछ ही मिनटों को परमेश्वर के वचन के लिए कहते So हैं। such churches, the believers also will be like that only. तो वैसे कलीसिया में विश्वासी लोग भी ऐसे होंगे। Dear God children, you must give more importance to the word of God. प्रिय परमेश्वर के बच्चे आपको ज्यादा महत्व देना है प्रभु के वचन पर, Because there are wrong teachings coming. क्योंकि गलत शिक्षाएं हैं। Everybody is teaching their own way. हर कोई अपने तरीके से सिखाता हो New doctrine they bring. और नए नए सिद्धांतों को लाते हैं। We are in the last days now. Everybody will try to bring their own teaching, their own doctrine. हम सब अंतिम दिनों में जी रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से प्रचार But करेंगे। what the Lord is expecting from us, लेकिन प्रभु हमसे क्या अपेक्षा रखते that हैं? we will teach and will preach pure God's word to the children of God. कि हम सच्चे परमेश्वर के वचन को लोगों से बांटेंगे। Here in the book of Hallelujah, Acts chapter 20 verse 8 we read. यहाँ पर प्रेरितों के
कार्य 20वें अध्याय 8वें वचन में, There were many lamps in the upper room. और ऊपर के कमरे पे बहुत से दिए जल रहे So थे। the upper room, I mean the church gathering, the breaking bread was. तो ऊपर ही कमरे में रोटी तोड़ना था। Hallelujah. In the scripture, we read in many places about upper room. वचन में बहुत जगह पर उस ऊपरी कमरे के बारे में पढ़ते हैं। On the day of Pentecost, उस पेंटेकोस्ट के दिन में oh, the people gathered in the upper room to pray. Rabba. लोग ऊपरी कमरे में प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए। Hallelujah. There the Spirit of God came. Rabba. वहाँ पर पवित्र आत्मा And उतरा the Holy Spirit filled everyone in that upper room. और ऊपरी कमरे में पवित्र आत्मा हर एक को भरा। When Jesus was going to Gethsemane garden, जब यीशु गेत्सेमने उस बगीचे में गए the last days before he was betrayed, और उस क्रूस पर और धोखा खाने के पहले, hallelujah, the last day, and he gathered the disciples, disciples in the upper room. और अंतिम दिनों में यीशु के उसने शिष्यों को ऊपरी कमरे पर इकट्ठा And किए he had breaking bread with the disciples. और वो रोटी तोड़े शिष्यों के साथ। Peter was having this upper room experience. पतरस का ऊपरी कमरे का एक अनुभव था। In the upper room he went and prayed, he got a vision. ऊपरी कमरे में जाकर उसने प्रार्थना की और दर्शन को पाया। In the upper room, breaking bread experience is there. और ऊपरी कमरे में रोटी तोड़ने का अनुभव है। In the upper room, the vision, hallelujah, we have. और ऊपरी कमरे में दर्शन है। In the upper room, we have the Holy Spirit experience. और ऊपर के कमरे में पवित्र आत्मा पाने का अनुभव। And in the upper room, there is, hallelujah, resurrection. और ऊपर के कमरे में जी उठना Oh, है। dead can be alive in the upper room. और मरे जी उठ सकते हैं उस ऊपरी कमरे में। In Acts chapter 9, we read about Tabitha. वेदों के कार्य 9वें अध्याय में तबीता के बारे में पढ़ते हैं। Because she died, hallelujah, people, they gave her bath. और क्योंकि वो मर चुकी है इसके लिए लोगों ने उसे नहलाया। So after giving bath, before burial, और दफनाने के पहले उन्होंने नहलाया। they took her body and kept in the upper room. उन्होंने उसके देह को लेकर उस ऊपरी कमरे पर रखा। Peter came and prayed for that Tabitha in the upper room, and she became alive. और पतरस आकर तबीता के लिए उस ऊपर कमरे में प्रार्थना की और वो जीवित हो गई। God is doing wonder, the miracle in the upper room. प्रभु अद्भुत और चमत्कार को उस ऊपरी कमरे में The करते Lord हैं। wants to, hallelujah, the Lord wants you to see the upper room experience in your life. प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में एक ऊपरी कमरे का आप अनुभव देख पाए। And here, we read there were many lamps in that upper room. और यहाँ पर कि उस ऊपरी कमरे में बहुत से दिए जल रहे The थे। lamp is speaking about God's word. वो दिया परमेश्वर के वचन को बताता In है। Psalm 119, verse 105, we read, भजन संहिता 119 105 में David is telling, your word is my lamp for my feet. दाऊद कहते कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक So जैसा the है। lamp, many lamps is speaking about, the truth. और जो दीपक है वो सच्चाई को बताता है। Hallelujah. We need to have the truth and God's word in us. उस सच्चाई और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए। Praise the Lord. What is truth? वो सच्चाई क्या है? Hallelujah. In John chapter 17, verse 17, we read, यूहन्ना 17 अध्याय के 17 वचन में the Lord is telling your word, God's word is the truth. प्रभु कहता है कि मेरा वचन सच्चा है। The word of God is the truth. प्रभु का वचन सच्चाई है। And this truth, when we have, और जब ये सच्चाई हमारे अंदर है, hallelujah, we should not give place for the world, the worries. तो संसार या चिंताओं को ज्यादा महत्व नहीं देना When the है। believers are worrying and worrying, जब विश्वासी लोग ज्यादा चिंता और चिंता when करते they are हैं, more, hallelujah, they are more, hallelujah, going through the worldly worries. जब संसार के चिंताओं के साथ वो गुजरते हैं, Then whatever the truth and God's word they receive. तो चाहे जितना परमेश्वर का सच्चाई और वचन का वो पाएंगे। The worry of this world will choke everything. ये संसार के जो चिंता है उसे सब रोक कर So रखेगा। the truth, God's word cannot grow in their life. तो प्रभु का वचन उनके जीवन में बढ़ नहीं पाएगा। Then the light is, the lamp is speaking about the light. फिर जो दिया है वो ज्योति को बताता है। Hallelujah, the light when the city is on the mountain. और जब एक शहर उस पर्वत पर होता है, Oh, it is not hidden. वो छिपा नहीं रहता। All can see because the sunlight is there. सब देख सकते हैं क्योंकि सूरज का जो उजाला उस पर पड़ता है Hallelujah, so there is visible. और वो सबको
दिखाई पड़ता। Amen. Hallelujah. Whether even in the night people can see because many lamps are there in the houses. और रात को भी लोग देख सकते हो घर में बहुत से दीपक जल रहे होंगे। But sometime, hallelujah, the lamp is kept in the bushel or vessel. और लेकिन कुछ समय जो दीपक है वो कोई पात्र के अंदर रखा जाता है। When the lamp is kept in a vessel. और जब एक पात्र के अंदर उस दिए को रखा जाता Oh, it is shining. It is giving light, but no use because some hindrance is there. तो वो दीपक को तो उजाला को करता लेकिन उतना नहीं क्योंकि उसके अंदर रुकावट है। Because of that hindrance, the light is not shining. उस रुकावट के कारण वो दिया प्रकाशित नहीं होता। Hallelujah. Amen. In the same way, उसी प्रकार से the believers, many, the new one, विश्वासी जो बहुत से नए हैं they accepted Jesus Christ. उन्हें यीशु मसीह को स्वीकार They किया, got the salvation. उद्धार को पाए, But they are afraid to come out. लेकिन बाहर निकलने को डरते हैं They are afraid to come as in a public way. और सबके सामने ऐसा प्रकट होने के लिए वो तैयार नहीं Because रहते they are afraid of their friends. क्योंकि मित्र से वो डरते They हैं, are afraid of their family members. परिवार के सदस्य से वो डरते हैं, They are, afraid. They think job may they lose. वो सोचते हैं कि शायद वो नौकरी को बैठेंगे, They feel. Their business will have problems. सोचते हैं कि व्यापार में कोई तकलीफें होंगे। Because of that, they are not able to come out. In a strong way. इस कारण से एक दृढ़ तरीके से वो बाहर नहीं निकल पाते But हैं। what the Lord is telling, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, instead of keeping your spiritual life that lamp inside somewhere, अपने आत्मिक जीवन या उस दीपक को अंदर रखने से you have to come छोड़कर out. आपको बाहर निकलना And है the lamp must be put in the proper place. और उस दीपक को सही जगह पर रखना So है you can shine in this world. ताकि संसार में प्रकाशित हो। So the many lamps, they gave light. तो बहुत से जो दिए ने प्रकाशित किया Because the upper room was very large one, big one. क्योंकि वो ऊपर का कमरा बहुत बड़ा था, Because many people gathered in that night. क्योंकि उस रात को बहुत से लोग इकट्ठा हुए, Many lamps were needed in that place. उस जगह पर बहुत से दीपक की आवश्यकता All the थी। lamps were giving light, they are shining. वहाँ पर सभी दिए ने उजाला को दिया। Even though we do not have light, हमारे पास दिया नहीं है फिर भी we receive the light from Jesus Christ. हम यीशु मसीह से उस प्रकाश को For पाते what हैं। purpose we receive the light? किस कारण से प्रकाश को पाते That we हैं, may shine for the Lord, and the people who are living in darkness will see the light through us. ताकि हम प्रभु के लिए प्रकाशमान हो और लोग जो अंधेरे में जीते वो प्रकाश को देख And पाए। here in the book of Acts chapter 20 verse 9 we read, और यहाँ पर प्रेरितों के कार्य 20:9 में hallelujah, in verse 9 certain young man sitting in the window, और एक जवान व्यक्ति जो खिड़की पर बैठा था, who was hallelujah, sitting seated in a window. जो खिड़की पर बैठा था। So this young man, he was in that church. तो ये जवान व्यक्ति उस कलीसिया में था। It is good to the young people to be in the church. जवान लोग का कलीसिया में होना अच्छी बात है। Hallelujah. This young man, in that church was. ये जवान व्यक्ति भी उस कलीसिया में था। There are so many young men. They are living in other places. ऐसे बहुत सारे जवान लोग जो दूसरी जगह पर जी रहे Oh, थे। you can see. Hallelujah, in cinema theater like that. Hallelujah. So people. So young people are there. और कुछ सिनेमा थिएटर में जवान लोगों को देख सकते But it हैं, is very few. They come to the church to worship. लेकिन बहुत से कम लोग जो कलीसिया में आते हैं। 1 John chapter 5 verse 19 we read, the whole world is under the power of Satan. पहला यूहन्ना 5:19 में पूरा जो संसार शैतान के अंदर है। Many young people, they are under the drugs. बहुत से जवान लोग ड्रग्स के अंदर They are हैं, totally, hallelujah, having bondage. वो उस ड्रग्स के बंधन में है, Young people are not able to come out. उसके बाहर वो निकल नहीं पाते Oh, they हैं, are going in the way of hellfire. नरक के मार्ग पर जाते But हैं। here one young man, he came to, hallelujah, the church. लेकिन यहाँ एक जवान व्यक्ति कलीसिया पर आया, There was one man, young man, Jackson. और जैक्सन करके एक व्यक्ति था। That when he was 18 years old, जब वो 18 वर्ष का था, he killed a man. उसने एक व्यक्ति को मारा। Hallelujah, he was put in jail for 39 years. 39 वर्ष उसे बंदीगृह में डाला गया। Young man, 18 years old, he was put in jail for 39 years. वो 18 वर्ष का जो व्यक्ति उसे 39 वर्ष तक
बंदीगृह में डाला गया। One day when Jesus came to, Nain, the town called Nain, एक दिन जब नाइन के नगर पर यीशु आए, there was one dead young man. People were carrying him to be buried. एक मरा हुआ व्यक्ति को लोग उठाकर दफनाने ले जा रहे But थे, Jesus came in that way. लेकिन यीशु उस मार्ग पर आए। He, talked that dead young man. उस मरे जवान से यीशु ने बात He की, said, young man, you arise. कहा जवान व्यक्ति तू उठ जा। Oh, today the Lord is calling the young people. आज प्रभु जवानों को बुलाते Young हैं। man, the Jesus needs you. जवान व्यक्ति यीशु को आपकी जरूरत Hallelujah, है, come to Jesus. यीशु के पास आओ। Hallelujah, there are two young people we see. दो जवानों को हम देखते One हैं, is Ronald Bonke एक रोनाल्ड बोंके and another one David Livingston. और दूसरा डेविड लिविंगस्टन। Hallelujah, these two people were from two countries. ये दोनों दो दूसरे शहर से, One from, German, another from England. एक जर्मन से और दूसरा इंग्लैंड They से। went to, hallelujah, that Africa. ये अफ्रीका गए थे। Oh, in Africa, in those days, the young people were having influence with evil spirits. उन दिनों में जो जवान लोग थे वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे। Those days, Satan was controlling that Africa fully. उन दिनों में अफ्रीका में पूरा शैतान का कब्जा But था। these two people went there and brought great revival. लेकिन ये दो जन वहां जाकर एक बड़ा जागृति को लाए। God used them mightily in Africa. प्रभु ने अफ्रीका में अद्भुत तरीके से उन्हें उपयोग में लाया, Because of them. उनके कारण। Today, the thousands of young people are coming to stand for the Lord. हजारों जवान वहां पर प्रभु के लिए आगे आते खड़े In the book रहने। of Daniel, we read about three young people. और दानियल में तीन जवानों के बारे में हम पढ़ते हैं, Shadrach, Meshach, Abednego. शद्रक मेशक अबेदनेगो। They stood, very strong in faith. वे लोग विश्वास में दृढ़ खड़े थे God exalted them. और प्रभु ने उन्हें ऊंचा किया। Hallelujah. Today, so young people, when you come to the Lord, आज जवान लोग जब आप प्रभु के पास आते when you हो, stand firm in faith, जब विश्वास में आप दृढ़ खड़े the रहते Lord हो, is, hallelujah, pleased with you. प्रभु आपसे प्रसन्न होते And हैं you will have God's blessing in your life. और आपके जीवन में आपके पास प्रभु का आशीष होगा। We read where he was sitting. हम पढ़ते कि वो कहाँ बैठा हुआ था। This hallelujah young man, Eutychus, he was sitting in a window. ये जवान व्यक्ति यूदुकस एक खिड़की पर बैठा था, So all other people were sitting down. तो बाकी सब लोग नीचे बैठे But हुए he थे, climbed on that window and he sat. लेकिन वो खिड़की पर चढ़कर बैठ So गया। why this young man went there? तो ये जवान व्यक्ति वहां पर क्यों गया? Because he did not want to sit with other people. वो बाकी लोगों के साथ बैठना नहीं He चाहता wanted था, to sit above others. बाकियों से ऊपर बैठना चाहता Some था। kind of pride, he was having. कुछ प्रकार का घमंड उसके अंदर था, And the second, he needed some air. और दूसरा उससे कुछ हवा To जरूरत था, get that outside air, he was sitting in the window. और हवा पाने के लिए वो खिड़की पर बैठा था। Now, hallelujah, he wanted to show himself to the people. और अब वो अपने आप को लोगों को दिखाना चाहता He था। did not come to worship the Lord. वो प्रभु की आराधना करने को नहीं He आया, came, that night only to show himself to others, the worship. उस रात को वहां पर आया अपने आप को आराधना में दूसरों को दिखाने के When लिए। you come to worship the Lord, जब आप प्रभु की आराधना करने आते हो, don't try to show what you have, how you are. ये दिखाने के लिए मत आओ कि आपके पास क्या और आप कौन When you हो। come to worship the Lord, जब आप प्रभु की आराधना करने आते हो, it is not to show how much gold you are having. आपके पास कितना सोना है उसे दिखाने It को is मत not आओ, to show how much flower you are having. या कितना फूल आपके पास है। It is not, say, for you to show how you applied many things on your body. आपने अपने शरीर चेहरों पर क्या कुछ लगाया उसे Only the दिखाने Lord में must be revealed. सिर्फ प्रभु प्रकट होना You चाहिए। hide yourself. अपने आप को अब ढको, Let the Lord be seen. प्रभु प्रकट हो। But this young man, instead of revealing the Lord, लेकिन ये जवान व्यक्ति प्रभु को प्रकट करने को he छोड़कर just show himself. वो सिर्फ अपने आप को दिखावा कर रहा And था। another thing, this young man, और दूसरा ये जवान व्यक्ति 50% inside, 50% outside. 50% वो अंदर था और 50 बाहर Sitting in the window. खिड़की पर बैठा था। Hallelujah. Sometime he will see inside.
inside. कुछ समय वो अंदर देखेगा And sometime he will see outside. और कुछ समय वो बाहर Such देखेगा habit 50-50. और 50-50 का अनुभव 50% outside, 50% inside. 50% अंदर और 50 There are बाहर so many people, hallelujah, I mean, say in the churches. आज भी बहुत से लोग कलीसिया में 50% they are in the church. 50% वो कलीसिया में है 50% they are in the world. और 50 संसार में So they are not fully controlled by the Holy Spirit. तो पूरे तरीके से पवित्र आत्मा से वो नियंत्रण They में are नहीं more looking outside, they are more looking the world. ज्यादा वो बाहर और संसार को देखते हैं At last they are fallen, I mean they are gone, they backslide. और अंत में वो गिर जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं Today you give yourself in the hands of the Lord. आज अब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप That दो window was open window. वो खिड़की एक खुला खिड़की You था see, this young man, worship was not important for him. ये जवान व्यक्ति को आराधना महत्व का नहीं He था was not giving a little important to the worship. ज्यादा ध्यान आराधना को वो दे He नहीं was रहा only था sleeping there. सिर्फ वहां पर सो रहा I था mean, the word of God, I mean, no influence with him. और प्रभु का वचन उस पर असर नहीं हो रहा He था was sleeping in that window. गहरी नींद में वो सो रहा था Hallelujah. You must understand where you are sitting. आपको समझने कि आप कहाँ पर बैठे हो There was a man called Zacchaeus. एक जकई नाम का He was व्यक्ति sitting on a tree. एक पेड़ पर वो बैठ गया When Jesus saw him, जब यीशु ने उसे he देखा called Zacchaeus, come down. तो बोला जकई नीचे Oh, उतर that is not the place for you to sit. तेरे लिए वो जगह नहीं बैठने के Zacchaeus, लिए you come down. जकई तो नीचे I उतर come to your house. मैं तेरे घर आता Oh, that Zacchaeus came down. और जकई नीचे And उतरा he received the blessing. उसने आशीषों को पाया Today, understand where is you are sitting. आज समझो कि आप कहाँ पर बैठे हो Where you are seated. आप कहाँ पर बैठे I mean, हुए whether you are seated with the wicked people, क्या दुष्टों के साथ बैठे हो or you are seated with the worldly friends. या संसारी मित्रों के साथ Oh, the Lord is calling. प्रभु आपको बुलाते Come हैं down. नीचे उतरो Give more important to, I mean, the worship. आराधना के लिए ज्यादा महत्व Give को more दो important to the spiritual things. आत्मिक चीजों को ज्यादा महत्व That you दो may prosper in the days to come. ताकि आने वाले दिनों में आप सफल होंगे Hallelujah. Hallelujah. I mean, we read about this young man. इस जवान व्यक्ति के बारे में पढ़ते I हैं mean, his name is Eutychus. उसका नाम यूतुकस है Eutychus means, hallelujah, I mean, fortunate. और यूतुकस मतलब एक आशीषित व्यक्ति उसका I मतलब mean, the name meaning is very nice. और उसका नाम का मतलब बहुत अच्छा था But that blessed man is fallen. लेकिन ऐसा एक विशेष व्यक्ति गिर गया Hallelujah, all you are fortunate, you are, and the blessed experience, everything is fallen now. और ऐसा एक नसीब वाला व्यक्ति अब गिर गया Like a prodigal son. जैसे वो उड़ाऊ पुत्र Oh, he was with the father. वो पिता के संग He था was enjoying, I mean, all father's blessing. वो पिता के आशीषों पर आनंदित था But he was fallen. लेकिन वो गिर I गया mean, he went away from father's presence. पिता की उपस्थिति वो दूर चला Hallelujah, गया when he finished all the money, जब सारा पैसा उसने खर्च all the किया friends left him. मित्रों ने उसे छोड़ The दिया world left him. संसार ने छोड़ He दिया was alone. There was nobody to help वो him. अकेला था और कोई मदद करने So नहीं था I'm the man who was having good fortunate. तो व्यक्ति जिसके पास अच्छा नसीब Oh, the था blessed man now he is fallen. ऐसा आशीषित व्यक्ति अभी गिर गया Hallelujah. There are many people. ऐसे बहुत से लोग हैं Oh, hallelujah. I mean, they are fallen. वो गिर चुके I mean, Adolf Merkel we read. और एडोल्फ मैकल नाम I है mean, when we understand about him. जब उसके बारे में हम समझते In हैं German, I mean, he was very rich man. जर्मन में एक बहुत अच्छा व्यक्ति But था one day, hallelujah, he fell down. लेकिन एक दिन वो गिर गया I mean, he fell and he died. गिर कर वो मर गया In Canada, one wrestler. और कनाडा में एक रेसलर Hallelujah, he was a very famous wrestler. और अच्छा लड़ाई करने वाला व्यक्ति था Hallelujah, one day he fell, I mean, 74 feet deep. और एक बार वो 74 फीट नीचे गिर That is गया all, he died. और वैसे वो मर गया This young man who was sitting in that window, ये जवान व्यक्ति जो खिड़की पर बैठा he था fell, hallelujah, and he fell and he died. ये व्यक्ति गिर कर मर गया But why he fell? लेकिन वो क्यों गिरा In Acts chapter 20 verse 9 we read, प्रेरितों के कार्य के 20 के 9 I mean, में because he was sleeping
more and more. क्योंकि वो ज्यादा और ज्यादा गहरी नींद से सो रहा था। The sleep was controlling this young man. वो नींद उस व्यक्ति को कब्जा कर We रहा था। must be very careful. हमें बहुत सावधान होना है। When a person is more sleeping, जब कोई व्यक्ति ज्यादा सोता है oh, they will have many problems. तो उन्हें बहुत सी समस्याएं I होंगी। mean, hallelujah, the more sleeping and sleeping, ज्यादा सोना, hallelujah, thyroid will come. उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम होगी, And such people will have heart diseases. उन्हें दिल का कुछ बीमारियां And होंगी they will, I mean, have depression always. और हमेशा वो निराश रह They will जाते have हैं। anxiety and they will only worry and worry. हमेशा क्रोधित और चिंताओं के साथ भरे रहेंगे। They will have low energy. उनमें हमेशा कम ताकत जैसा, They will not have any energy in their body. उनके अंदर एनर्जी कम होती And है the memory problem they will face. और उन्हें याददाश्त कम होता है। Hallelujah. Such people always sleeping, they will have memory problem. जो लोग हमेशा सोते रहते हैं उन्हें याददाश्त कम होती And है they will have headache. और उन्हें सिर दर्द होता है। More headache when they sleep more. जब ज्यादा सोते हैं तो सिर दर्द ज्यादा होता Hallelujah. है They have backbone pain. और पीठ की जो पीठ की दर्द होती है Then such people will have more risk of death. और उनकी जो मरने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है Anytime they can face the death. और कभी भी वो मृत्यु का सामना कर Because सकते हैं they give more place for sleep. क्योंकि वो सोने को ज्यादा महत्व देते I हैं। mean the scripture we read Matthew chapter 25. मत्ती की 25 अध्याय में हम We पढ़ते read हैं about 10 virgins. उन 10 कुंवारी के बारे में They पढ़ते were हैं। all waiting for the Lord's coming. वे सब प्रभु के आगमन के लिए खड़े थे And but they, hallelujah, and they all slept. लेकिन वो सब सो गए। So there are 5 people, the wise and the 5 virgins, foolish. उनमें से 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थे Foolish, I mean they slept for long time. और जो मूर्ख स्त्रियां वो ज्यादा समय सो गई। And we read about, I mean, Peter. हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं। Jesus took, 3 disciples to Gethsemane garden. यीशु ने 3 शिष्यों को गेत्सेमने बगीचे ले गए Before he was going to be crucified. उसके क्रूसित होने से When पहले। all other 9 disciples were outside that Gethsemane जब garden. बाकी 9 शिष्य गेत्सेमने बगीचे के बाहर थे, Jesus, took only these 3 disciples inside the garden. यीशु ने सिर्फ 3 इन शिष्यों को बगीचे में ले गए। Hallelujah. For what purpose Jesus took them? किस उद्देश्य से उन्हें लेकर That गए? they will be awakened. कि वो जागे हुए रहेंगे, That they will be praying. कि वो प्रार्थना करते But रहेंगे। what that Peter was doing inside that Gethsemane garden. लेकिन गेत्सेमने बगीचे में वो पतरस क्या कर रहा था? When other side Jesus was praying. जब दूसरी ओर यीशु प्रार्थना कर रहे थे, Peter and the other disciples, they were sleeping in that Gethsemane garden. पतरस और दूसरे शिष्य उस गेत्सेमने बगीचे में सो रहे Oh, थे। the many believers, they sleep in the spiritual life. बहुत से विश्वासी लोग आत्मिक जीवन में सोते हैं। So how much Paul was preaching? तो जितना पौलुस प्रचार कर How रहा much था, Paul was preaching with, the Holy Spirit anointing. जितना पवित्र आत्मा का अभिषेक से पौलुस प्रचार कर रहा This था, man, hallelujah, so nothing was affecting this man. इस व्यक्ति को कुछ असर या प्रभाव नहीं हो रहा Because he था, was totally controlled by that sleep. क्योंकि वो नींद के नियंत्रण में था। And we read about Jonah. और हम योना के बारे में पढ़ते हैं, Hallelujah, when all were in the ship, जब बाकी सब लोग जहाज में they थे, were making noise, they were crying, they were praying to their own God. वो लोग आवाज कर रहे थे, रो रहे थे और अपने देवताओं को पुकार रहे थे। But this man, this Jonah, he went deep and down and he was sleeping. लेकिन ये व्यक्ति योना नीचे समुद्र उस जहाज के नीचे जाकर सो रहा था Such person was more shaken, thrown in that sea. और ऐसा व्यक्ति उस ज्यादा हिला और समुद्र में फेंका So गया। when people are, sleeping more, तो जब लोग ज्यादा सोते the हैं, Lord will, hallelujah, not allow them, hallelujah, more sleep. तो प्रभु उन्हें ज्यादा सोने को अनुमति न Like देगा। Jonah, they will have disturbance. योना के तरह वो सताए जाएंगे, Their life will be filled with the problems. उनका जीवन तकलीफों से भर Like जाएगा। Jonah was thrown in the sea. जैसे योना को समुद्र में Oh, फेंका it is गया। very danger when they are going through the trouble. वो खतरनाक सी बात है जब वो तकलीफ का सामना करेंगे। Dear God children, प्रिय प्रभु के लोग, instead of giving more importance to sleep, सोने को ज्यादा महत्व देने you को be छोड़कर awakened in prayer. हमेशा प्रार्थना में जगे You be रहो, awakened, to stand for the Lord. प्रभु के लिए खड़े रहने के लिए जगे Be रहो, awakened because the Lord is going to come. जगे रहो क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। Hallelujah. Hallelujah. So the sleep control him. उस नींद ने उस पर
पर काबू किया। before he got to deep sleep, वो गहरी नींद पाने से पहले I mean, he was little by little slept. वो थोड़ा थोड़ा करके सो रहा था। In the beginning, I mean, this young man could control the sleep. और शुरुआत में शायद वो अपने नींद पर नियंत्रण में कर But पाया, after some time, when the time is going on, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे समय बीत रहा he था, could not control the sleep, but sleep controlled this young man. अब वो नींद पर काबू नहीं, लेकिन नींद उस पर नियंत्रण करने Many लगा। times you think you can control everything. कुछ समय आप सोचते कि सब आप नियंत्रण में कर सकते But हो, slowly your sin will control you. लेकिन धीरे धीरे पाप आपका काबू Slowly करने लगेगा। your wicked life will control you. धीरे धीरे दुष्ट जीवन आप पर नियंत्रण करेगा। Slowly your bad habit will control you. धीरे धीरे बुरी आदतें आप पर नियंत्रण Oh, करेगा, then you will, hallelujah, totally, I mean, controlled by evil things. और फिर पूरे तरीके से दुष्ट चीजों से आप भरे होंगे। Hallelujah, don't allow such things to control your life. ऐसी चीजों को आपके जीवन पर नियंत्रण करने मत दो। Oh, you need to be controlled by the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा द्वारा काबू होना है। And Acts chapter 20 verse 9 we read, प्रेरितों के कार्य 20 के 9 में this young man, because he slept more and more deep sleep, ये जवान व्यक्ति को ज्यादा नींद में, गहरी नींद में सो we गया। read that he sang in sleep. Sang, I mean, in sleep means he got to so deep sleep. उसका मतलब कि वो बहुत गहरी नींद में सो रहा I mean, था, hallelujah, he forgot where he is. वो भूल गया वो कहाँ था, Hallelujah, everything he forgot. सब कुछ भूल गया, I mean, at last he fell down. और अंत में वो गिर I गया। mean, Acts chapter 20 verse 9 we read, this man fell. और प्रेरितों के कार्य 20 के 9 में ये व्यक्ति गिर Oh, गया। in the scripture we read, I mean, Satan fell from heaven. वचन में हम पढ़ते कि शैतान स्वर्ग से गिरा, But this young man fell from third floor window. लेकिन ये व्यक्ति तीसरी मंजिल के उस खिड़की से गिर I गया, mean, his life got, and the life became finished. और उसका जीवन खत्म हो I mean, गया। there were 3 doctors, they jumped through the window because of corona. और 3 डॉक्टर खिड़की से कूद गए कोरोना के Because कारण। of the COVID-19 pandemic, they, jumped and died. उस कोविड-19 के समस्या के बीच में वो अपना जान दिए कूद कर। One man, 14th floor, he was talking, his mobile phone in the balcony. और एक व्यक्ति 14वें माले में अपने बालकनी में बात कर रहा था He फोन was पर, giving more interest to talk. और बातचीत में ज्यादा वो महत्व दे रहा At था। last, he forgot where he was standing. और अंत में वो भूल गया वो किधर था, So, he fell from the place. और अंत में वो वहां से गिर गया। From there he fell and he died. वहां पर से वो गिर कर This मर young गया। man from there, he fell and died. ये व्यक्ति तीसरे माले से गिर कर So मर गया। be careful, इसलिए आप सावधान where रहो, you are, आप कहाँ पर हो, you should not be fallen down. आपको गिरना नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. So where he fell, वो कहाँ पर गिरा? this young man did not fell in the worship. ये व्यक्ति आराधना के अंदर नहीं गिरा, He did not fell inside the church. कलीसिया के अंदर नहीं गिरा, He did not fell inside that upper room. उस ऊपर के कमरे के अंदर नहीं गिरा, He fell outside, outside the church, outside that upper room. वो कलीसिया के बाहर, उस ऊपर के कमरे के बाहर गिरा। Because of that, he fell the roadside, outside. इस कारण सड़क की ओर वो बाहर की ओर Oh, गिरा। it is very, dangerous things. ये बहुत खतरनाक A बात very है shameful thing. और बहुत ही शर्मिंदगी की बात Because है, when unbelievers are walking in that way, क्योंकि जब अविश्वासी लोग उस जगह से चलते oh, हैं, they see this young man, the believer, and the church, and the man who came to worship, he fell. जब वो देखते कि ये व्यक्ति जो आराधना करने आया वो बाहर गिरा। Hallelujah. Hallelujah। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चों, where you are falling. आप कहाँ पर गिरते हो? Unlike this young man, sometime you may fall outside the church. कुछ समय कलीसिया के बाहर आप गिरते There होंगे, are some people, कुछ लोग they are fallen outside. वो लोग बाहर गिरते Oh, हैं, there is no hope now. अब उनके लिए कोई आशा And नहीं, they are not arise. वो उठते They नहीं, are not coming back. वो बाहर नहीं आते। Once gone means they are gone एक बार forever. गए मतलब हमेशा के लिए वो चले गए। Hallelujah. Rabba. Hallelujah। Chapter 20 verse 9, we read, Rabba. प्रेरितों के कार्य 20 के 9 में Not पढ़ते only हैं, he fell and the people took him as a dead person. Rabba. और सिर्फ वो गिरा नहीं लेकिन लोगों ने उसे मरा हुआ जैसे उठाया।
mean, people pick him dead. और लोगों ने उसे मरा हुआ उठाया Oh, it was dangerous. और ये भयानक था। Luke wrote, I mean, the book of Luke. और लूक को इसने लिखा And in the book of Acts also, there Luke only wrote. और प्रेरित को भी लूक ने लिखा। I mean, Luke was a doctor in those days. उन दिनों में लूका एक डॉक्टर था। These two books he wrote, Acts and Luke. प्रेरितों के कार्य और लूका को उसने लिखा। In these two books, hallelujah, I mean, he wrote in three places how dead person became alive. और दोनों जगह पर उसने लिख पाया कि कैसे मरे जी उठे। In Luke chapter 7, verse 11 to 17, we read. लूक का 7 के 7 से 11 में। Hallelujah, I mean, so one young man was, taken to be buried. और एक व्यक्ति जो दफनाने के लिए ले जा I रहे mean, the थे। Nain village, that young man, I mean, who was already dead. नाइन के नगर में जो एक व्यक्ति पहले से मर चुका। Jesus met and he talked to that young person, dead young person. यीशु ने मुलाकात की उस मरे हुए व्यक्ति से और उससे बात And की he arise. और उसे उसने He said, उठाया। young man, you arise, he arise. कहा जवान व्यक्ति उठ जा, वो उठ गया। And Acts chapter 9, verse 36 to 42, Rabba. प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय के 36 से Luke 42। is writing again about Tabitha, Rabba. लूक का फिर तबीता के बारे में लिखता How she became alive. Rabba. कैसे वो जीवित हुई। And then now in Acts chapter 20, verse 7 to 12, Rabba. फिर अब प्रेरितों के कार्य 20 के 7 से He is 12 में writing about this Eutychus, how he became alive. Rabba. वो यूतुकस के बारे में लिखता है कि वो कैसे जीवित So हुआ। how he became alive, because in verse 10 we read. वो कैसे जीवित हुआ क्योंकि 10वें वचन में पढ़ते What हैं। we read in verse 10, 10वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Paul went down, Rabba, पौलुस नीचे and उतरा he threw himself on the young man. Rabba. और अपने आप को गले लगाया। Put his arms around him. उसे लिपट कर गले Then he लगाकर said to the people, don't be don't be afraid, and he is alive. Rabba. और कहा घबराओ नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है। He said he is alive. Rabba. वो जीवित है। So the very important thing in verse 10 we read, एक महत्वपूर्ण बात 10वें वचन में पढ़ते हैं। Paul went down. Rabba. पौलुस नीचे उतर कर गया। Somebody went down for this dead person. इस मरे व्यक्ति के लिए कोई नीचे उतर कर गया। Oh, somebody went down for this person, who was sleeping. Rabba. कोई एक नीचे जाकर इस सोने वाले व्यक्ति के लिए नीचे गया। Somebody who went down for this fallen person. Rabba. कोई इस गिरे हुए व्यक्ति के लिए नीचे गया। Today the Lord is looking, such people, one who is, able to go down to Hallelujah, talk to such people, bring, such people. आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढते जो ऐसे गिरे हुए या नीचे हुए लोगों के लिए उतर कर जाते हैं। Hallelujah. Sometimes, people are not bothered about the people who fallen. कुछ समय गिरे हुए लोगों के बारे में लोग चिंतित But नहीं Paul है। was having great heart. लेकिन पौलुस के पास एक बड़ा मन था। What he did, उसने क्या किया? the worship was going on. जब आराधना चल रहा In था that night, he stopped that worship for some time. उस रात को उस आराधना को कुछ समय उसने रोक कर, Because when Paul went down, all other people also went down. क्योंकि जब पौलुस नीचे गया तो बाकी लोग भी नीचे Oh, उतरे it was little hindrance. और एक थोड़ा सा रुकावट था। Hindrance for the church and the worship. कलिशा और उस आराधना के लिए कुछ रुकावट Because थी। of that young man, the sleeping man, उस जवान व्यक्ति जो सो रहा था उसके कारण there was some disturbance. The worship to continue. Rabbas. और आराधना चलने के लिए कुछ रुकावटें There हो was गई some disturbance in the church and the gathering. Rabbas. और कुछ रुकावट हो गई कलिशा All के the चलने पर people were disturbed. People were in trouble. और Rabbas. लोग परेशान हो गए थे। Hallelujah. Hallelujah. One man was troubling all other believers. एक व्यक्ति बाकी विश्वासियों को परेशान कर One रहा man था was disturbing the whole church. और एक व्यक्ति रुकावट बन गया कलिशा के लिए। But praise God, somebody went down for him. Rabbas. लेकिन प्रभु की स्तुति कि कोई एक व्यक्ति नीचे उतरा Before 2000 years. Rabbas. 2000 वर्ष पहले, Because Jesus came down from heaven. क्योंकि यीशु ऊपर से नीचे Today उतरे, we are saved. हमने उद्धार पाया, We are redeemed. हमने चंगाई We पाई, became the children of God. हम प्रभु के संतान We are बने, worthy to stand for the Lord. हम प्रभु के लिए खड़े रहने We योग्य are हैं, worthy for the kingdom of God. हम प्रभु के राज्य के लिए योग्य हैं, Because somebody came, from heaven to this earth before 2000 क्योंकि years. 2000 वर्ष पहले कोई स्वर्ग से नीचे उतर आया। Today the Lord is giving you responsibility. आज प्रभु जिम्मेदारी आपको देता Will है। you go down for such people? कैसे लोग के लिए आप नीचे Oh, there उतरेंगे? are people. ऐसे लोग They हैं are totally dead in sin. जो पाप में मरे There are हैं, people. ऐसे लोग हैं They are totally backslided. जो पीछे हट गए, There are people. ऐसे लोग हैं There are totally broken. जो टूट चुके हैं। Hallelujah. Hallelujah. Will you go down for them? क्या उनके लिए आप
नीचे The Lord उतरेंगे। is talking to you, brother. प्रभु आपसे बात करते हैं Lord भाई, is talking to you, sister. बहन प्रभु आपसे बात करते Oh, the हैं। Holy Spirit is, right now touching you. पवित्र आत्मा अभी आपको छू रहे हैं। It is a great ministry for you. एक बड़ी सेवक का ये आपके लिए। Hallelujah. Hallelujah. And chapter 20 verse 10 we read, और 20वें अध्याय 10 वचन he में said, trouble not, life is in him. उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, उसके He अंदर said, जीवन don't है, be troubled. आप घबराओ You मत। see, all other people, in verse 9, verse 9 we read, 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, already this man was dead like that, verse 9 we read. 9वें वचन में पढ़ते हैं, जैसे वो व्यक्ति मर गया। Hallelujah. But in verse 10, Paul is telling, hallelujah, there is life in him. लेकिन 10वें वचन में पौलुस कहता है कि उसके अंदर जीवन है। People saw he's dead. लोगों ने देखा वो मर गया, But Paul is seeing he's alive. लेकिन पौलुस देखता है वो जीवित है। Hallelujah. What the people are seeing. लोग क्या देखते Oh, हैं? the people are seeing something. लोग कुछ देखते हैं, But God is filling you with the spirit of, God like Paul. लेकिन प्रभु पौलुस जैसे आत्मा से आपको भरता Oh, है। you are seeing something different, from others are seeing. और जैसे लोग देखते हैं उसके कुछ अलग आप देखते When हैं। others are telling no hope. जब लोग कहते हैं आशा नहीं, Everything is gone. जब सब चला गया कहते everything हैं, is finished. जब सब खत्म हो गया Oh, कहते हैं, so the Lord, telling the Lord is talking through you. प्रभु आपके द्वारा बात करते Yes, हैं। there is hope. हाँ, एक आशा है, there is future. एक भविष्य There है, is blessing. एक आशीष There is है, life. एक जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। God is giving a brother. प्रभु आपको देता The है great, hallelujah, responsibility and the ministry. एक जिम्मेदारी और एक सेवक का Oh, hallelujah, you are seeing with faith. You are seeing with hope. एक विश्वास और आशा से आप देखते And then हैं। verse 11 we read. फिर 11वें वचन में हम In पढ़ते chapter हैं, 20 verse 11, 20वें अध्याय के 11 वचन। hallelujah, there, he went upstairs again and broke bread और and ate. फिर वो ऊपर जाकर रोटी तोड़कर वो खाए। See, hallelujah, he went upstairs again and broke bread and ate. और वो ऊपर फिर जाकर रोटी तोड़कर खाया। You see, verse 11 we read only, he went upstairs and again he broke bread and ate. और 11वें वचन में सिर्फ इतना पढ़ते कि फिर जाकर रोटी तोड़कर खाया। But in 12 we read, लेकिन 12वें वचन verse में 12, hallelujah, people took the young man, hallelujah, home alive and were greatly comforted. लेकिन 12वें वचन में पढ़ते हैं कि वो जवान को जीवित ले आए और वो लोग शांति पाए। Hallelujah. Hallelujah. Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, and this apostle Paul went back to continue the worship. और वो पौलुस ऊपर जाकर फिर सेवकाई करने को गया। After the dead man alive. वो मरा व्यक्ति उठने के Paul बाद and all the believers, they continue the worship. Again they started worship. पौलुस और दूसरे विश्वासी लोग फिर आराधना करने लगे। Again they were breaking bread and praise the Lord. फिर रोटी तोड़ते हुए प्रभु की वो स्तुति कर रहे थे। So because of that young man, disturbance was there. वो जवान व्यक्ति के कारण कुछ रुकावटें तो थी। What was Satan's plan? शैतान की क्या योजना थी? Through that young man, Satan wanted to, hallelujah, disturb, continually that church. उस जवान व्यक्ति के कारण उस कलीसिया को हमेशा के लिए वो तकलीफ में लाना Through चाह रहा that था। young man in that trova, और उस त्रोआ में उस जवान व्यक्ति के कारण Satan wanted to stop the worship. शैतान ने चाहा कि आराधना रुक जाए। Satan wanted to bring more problem in that area. शैतान उस क्षेत्र में ज्यादा समस्या को लाना चाह रहा था। Disturb that gatherings. उस कलीसिया को परेशान करने को सोच रहा था। Hallelujah. But the Lord turned evil into good. लेकिन प्रभु ने बुराई को भलाई में So बदला। the Lord has, changed every तो situation. प्रभु ने सारे परिस्थिति को बदल दिया Instead of Satan is disturbing. और शैतान परेशान करने को Now the छोड़कर, same thing, became great for the church. लेकिन अब वही बात कलीसिया के लिए एक महान बात बन Because गया। of this, the name of Jesus was exalted. इस कारण से यीशु का नाम ऊंचा हुआ Oh, the Trova, the church name was exalted. और त्रोआ में कलीसिया का नाम ऊंचा The हुआ। believers and the worship, was exalted. विश्वास और उनका आराधना का नाम There was हुआ। great joy and many came to the Lord. एक बड़ा आनंद हुआ और बहुत से लोग प्रभु के पास आए। Before there were few people were not, but after this, many joined with the church. और पहले अगर कुछ लोग थे तो इसके कारण बहुत से लोग The प्रभु Lord के is, पास the आए। Lord is always turning evil into good. प्रभु हमेशा बुराई को भलाई में Satan बदलते wanted to हैं। bring shame. शैतान शर्मिंदा लाना But the चाहता Lord था, wants to bring joy. लेकिन प्रभु आनंद को The लाना Lord चाहते wants हैं। to bring comfort. प्रभु तसल्ली को लाना The Lord चाहते wants हैं। to bring victory. प्रभु जय को लाना The Lord चाहते wants
wants to bring, hallelujah, blessing. प्रभु आशीषों को लाना चाहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. These all things are happening there. ये सब वहाँ पर हो रहा I था। mean, chapter, hallelujah, I mean, Acts chapter 20, verse 12, we read. प्रेरितों के कार्य 20 के 12 में And the young man, I mean, brought to his house, Rabba. जवान व्यक्ति को घर लाया Whether गया, he went to worship the Lord or not, Rabba. चाहे वो फिर आराधना करने गया कि नहीं, People took the young man, I mean, home alive, Rabba. लोगों ने उसे घर जीवित लाया। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. When this person brought to the house, जब Rabba, वे व्यक्ति घर में लाया गया, all the people in his house, they were comforted, Rabba. उसके घर में सभी लोगों ने धाड़स को We पाया। read greatly comforted. हमने पढ़ते कि बहुत लोगों ने तसल्ली His पाया। house members were, I mean, and they were supposed to cry continually. उसे घर के लोगों को रोना था Oh, निरंतर। that night to the whole house, I mean, they were supposed to cry, Rabba. उस रात को उसे घराने को पूरा रोना था, But instead of weeping and crying, Rabba, लेकिन रोने को छोड़कर we read all were comforted. हम पढ़ते कि सब ने तसल्ली Because पाया, that man, the restoration the Lord brought. क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति के जीवन में फिर एक स्थापना The परमेश्वर ने किया, restoration God brought back. पुनः निर्माण को परमेश्वर ने He किया। was to be, I mean, buried. He was to be gone. उसे Rabba. दफनाना था, But the Lord brought him back to house. लेकिन प्रभु ने फिर उसे घर में The लाया। Lord already gave life. Rabba. प्रभु ने एक जीवन को The दिया, Lord gave the future for this young प्रभु ने man. जवान व्यक्ति को भविष्य दिया। Give glory to the Lord. प्रभु को धन्यवाद। Oh, the Lord is turning everything upside down. प्रभु सब उल्टा करता I है, mean, the Lord is turning everything upside down. प्रभु सब उल्टा कर देता Satan may है। be thinking something. Rabba. शैतान कुछ सोच रहा होगा, Satan may be, hallelujah, planning to disturb you. Rabba. शैतान कुछ परेशान करने का सोचता Satan may be होगा, planning to disturb your fellowship. Rabba. आपकी संगति को परेशान करना Satan may सोचता be होगा, planning to disturb, I mean, hallelujah, your gathering. Rabba. आपके इकट्ठा होने को Satan सताने may be, चाहता I होगा, mean, planning to disturb your, hallelujah, I mean, life. या जीवन को तकलीफ में लाना सोचता Whether होगा, business or your study. Rabba. चाहे आपका व्यापार या आपका Or पढ़ाई your family. Rabba. या आपका परिवार, Whatever things are there. Rabba. जो कुछ भी हो, I mean, today the Lord is touching you. आज Rabba. प्रभु आपको छू रहे I हैं। mean, you have, I mean, great, I mean, God's word today. आज Rabba. प्रभु का भारी वचन आपके Oh, पास है, Jesus is going to do great things for you. Rabba. यीशु आपके लिए महान काम करने पर है, Satan will be put to shame. Rabba. शैतान लज्जित The होगा। Lord is turning all evil into good in our life. Rabba. प्रभु सारे बुराई को जीवन में बदलाई में Shall we बदलेंगे। all stand and give thanks to the Lord? Rabba. हम जब खड़े होकर प्रभु को Oh, धन्यवाद दें, right now, Rabba. इसी समय As the Lord is, hallelujah, touching everyone. Rabba. जैसे प्रभु हर एक को As छू the रहे Lord हैं, is speaking to everyone. जैसे Rabba. प्रभु सबसे बात You करते can हैं, lift your hands, Rabba, हाथों को उठा and सकते talk हो to the Lord. और प्रभु से बात कर Right सकते now, हो। hallelujah. इसी समय The power of God is upon you. प्रभु Rabba. का समर्थ आपके Right ऊपर है, now, hallelujah. इसी समय The Spirit of God is upon you. पवित्र Rabba. आत्मा आपके ऊपर Oh, है, the power, hallelujah. एक Rabba. समर्थ, There is deliverance, Rabba. छुटकारा There है, is healing. एक चंगाई There है, is anointing, Rabba. अभिषेक है। Every disturbance, satanic disturbance, Rabba. हर एक शैतान को The रोकना Lord पड़े। is removing, hallelujah. प्रभु Rabba. निकालते हैं। Receive, hallelujah. अब Rabba. पाओ। Receive the deliverance. छुटकारे को पाओ। Receive the, I mean, power, Rabba. समर्थ को पाओ। Receive the healing, Rabba. चंगाई को पाओ। Receive the anointing, hallelujah. अभिषेक को पाओ। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Say thank you, Lord. ओ Hallelujah. प्रभु धन्यवाद, Thank you, Lord. Hallelujah. We ओ praise प्रभु you. धन्यवाद, Amen. Hallelujah, Rabba. Lord, we thank you. We praise you for this day, Lord. प्रभु Hallelujah. आज के इस दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते I mean, हैं। wherever people are, I mean, hearing, Rabba. जहाँ कई तेरे लोग वचन सुन रहे As हैं, thy children are hearing now, Rabba. जैसे तेरे लोग अभी सुन रहे Thank you हैं, for touching, Rabba. धन्यवाद Thank you आशीष for कर, strengthening, Rabba. धन्यवाद चंगाई, Thank you for anointing in a special way, Rabba. धन्यवाद विशेष तरीके से अभिषेक Hereafter, कर, instead of sleeping, Rabba. आगे से सोने को In छोड़ the spiritual life, everyone will be awakened. Rabba. आत्मिक जीवन में सब लोग जगे With the रहेंगे, prayer, Rabba. प्रार्थना के With the साथ, special anointing, विशेष अभिषेक with के साथ, a spiritual vision, Rabba. आत्मिक दर्शनों के साथ, Everyone will stand for your glory, सब Rabba. लोग तेरी महिमा के लिए Thank खड़े you, Lord, for रहेंगे। blessing everyone. धन्यवाद Rabba. सबको आशीष Let your कर, name be glorified. तेरे Rabba. नाम की महिमा In हो। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen. The grace of the Lord and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen.